बताइए क्या होगा, कैसे सॉल्व करोगे? ये लास्ट टाइम शायद बता दिए थे क्या? कैलेंडर हो रहा था 10 जनवरी को, सैटरडे है 2010 में, तो 15 मार्च 2015 में क्या होगा? कोड याद नहीं है? कैसे नहीं याद है? किसको याद है? नहीं याद। कोड जो था जनवरी का, कोड क्या था? 0 1 2 3 4 5 6 चलिए बताइए। ये लास्ट टाइम आपने को बताया था, ये वाला प्रॉब्लम तो हो गया था शायद, किए थे। देखो जब इस तरह का क्वेश्चन रहे तो आप क्या करेंगे, 365 इसमें से आप क्या करेंगे, ये 10 जनवरी को आप माइनस, कितना होगा 355, इसको आप 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचेगा? 5 बचेगा क्या? 5 बचेगा। ये 10 जनवरी हो गया। अब देखिए जनवरी के बाद क्या आएगा? फरवरी। जनवरी 2010 जनवरी का 0 बोल रहे हैं, वो ये वाला इसके लिए बोल रहे हैं, इसके लिए ये लास्ट टाइम बताया था ना, ये डे वाला है। हाँ डे वाला, तो ये हुआ था ना। बैंगलोर में एडमिशन लेना है सर, दस जनवरी 2010 जो है 2010 वो सैटरडे है, तो आपको पता करना है कि 15 मार्च 2015 को कौन सा डे होगा। तो इसमें हमने बताया था ना आपको कि 10 जनवरी को ये आप 365 में से आप घटा दो तो 355 हुआ, उसको 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। तो ये हुआ। कैसे क्या कि ये देखिए 10 जनवरी को, तो किसी ने बोला कि 10 जनवरी को आपके पास 10 जनवरी जो है 2010 को सैटरडे है, शनिवार है, तो यहाँ पर सैटरडे, तो पूछा गया कि ये बताइए कि 15 मार्च 2000
15 को कौन सा दिन है? कैसे 2015 5 साल के बाद? 5 साल पहले बाद ना 2010 में सैटरडे था, तो 2015 में हमने पूछा 11 12 13 14 15 क्या होगा कैलेंडर से रिलेटेड। कैलेंडर कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं? इसी तरह से तो करते होंगे। कैसे निकलेगा? वही तो बता रहे हैं, सुनिए। ये 10 है ना, 10 जनवरी 2010, ये पूरा 365 दिन होगा इसमें, ठीक है। 2010 है ना यहाँ पर, तो 365 दिन में से आप ये 10 जनवरी को आप हटा दीजिए, कितना बचेगा? 355। इसको 7 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना आएगा? 5। ये खत्म हो गया। अब आइए 15 मार्च। 15 मार्च को कैसे करोगे? इसको 15 मार्च को 15 मार्च को 7 से डिवाइड कीजिए। 15 मार्च को सिर्फ कीजिए, 15 से कितना होगा? 1 बचेगा ना रिमाइंडर। तो मार्च के लिए कोड क्या होगा? मार्च के लिए कोड सी होगा। मार्च के लिए कोड मत रखिए, कोड सी नहीं रखिए। मार्च कितने मंथ का होता है? मतलब 21 का 31st का, जनवरी फरवरी मार्च, तो 31st का होगा। तो उसमें आपके पास सर 365 माइनस 15 नहीं करेंगे? 365 माइनस, यहाँ पे तो आप 10 किए ना सर? 10 किए ना, और ये 350 है, तो 7 से डिवाइड करोगे तो कितना मिला? रिमाइंडर 5। ये तो हम समझ गए। अच्छा, अब बता रहे हैं। हाँ यहाँ इसको तो हम 365 माइनस 15 पहले करते ना। नहीं, ये इसका नहीं करेंगे, अभी आगे चल रहा है ना। इसी में तो आपको खोजना है, इसी में हमें खोजना है कि और 2015 में कौन सा डे होगा, 2015 में कौन सा डे होगा हमारे पास। तो यहाँ पर एक गड़बड़ हो रहा है। 1 मिनट, पूछे हैं। अब देखो, ये मार्च में 15 दिन तो चला गया ना, यहाँ पर देखिए ध्यान से, 15 दिन तो चला गया, तो मार्च 31 का होता है ना, तो 31 तो 15 हो गया, तो 16 बच गया ना। तो 16, 15 तो खत्म हो गया, 15 के लिए आप जो कर लिया, यहाँ पर एक वन डे बच रहा है ना। उसके बाद 15 के बाद अगर इसमें 31 डे का जो मार्च आ रहा है, उसमें से क्या होगा? हाँ, कितना हो जाएगा? 16 बचेगा। तो 16 के लिए आप अगर 7 से डिवाइड करते हो तो कितना मिलेगा? 2 मिलेगा ना। अच्छा, मार्च। अब आइए 2015 के लिए क्या होगा? 2015 का, हाँ 2000 का कोड क्या होगा? कोड तुम लोग को याद ही नहीं है। रुक जाओ। पीछे घुमा तो सर आपकी
365, अरे मेरे को वीडियो दिख नहीं रहा है। 365 2010 में 365 की थी ये लीप ईयर थोड़ी ना है। तो ये लीप ईयर नहीं है, तो इसलिए ऐसा हम लोगों ने किया। तो ये 7 डे तो 5 हुआ, और इसके बाद ये जो 1 आ रहा है 2010 खत्म, 2011 क्या होगा? 2011 क्या होगा? 365 होगा ना। 365 को 7 से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा? वन बचेगा। हाँ, 1 बचेगा। ये 1 वही है, ठीक है ना? और ये गड़बड़ हो रहा था। 15 वाला है। हाँ अच्छा, फिर 2012 क्या होगा? 2012 2000, ये देखो मैं बता रहा हूँ कि अच्छा, ये ये तो कट गया। कौन सा? 4 से कट गया। हाँ नहीं है। अब 10 जनवरी 2010 को पूरा हम लोग कंप्लीट करने के लिए हमने क्या किया? 365 में से 10 को हमने क्या किया? घटाया। 355 आया तो 7 से डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा? 5 आएगा। ये 5 आया तो ये 2010 का काम खत्म हो गया। 2011 में बात करेंगे तो ये 1 डे बचेगा। आप देखिए 2011 को आप करें तो 1 बचेगा। अच्छा 2012 को करोगे तो कितना होगा? 11 के बाद 12 आएगा ना, तो उसमें कितना बचेगा? 366 होगा, लीप ईयर होगा। वही तो आपको बोलूं। हाँ 2012 जो होगा लीप ईयर होगा, तो 366 नहीं कटेगा, नहीं कट जाएगा क्या? कट जाएगा ना। 377 से करो ना, कितना कटेगा? नहीं ना पूरा। ये 35 35 तो 1 होगा, 6 होगा, 14 तो 2 बचेगा ना, रिमाइंडर 2 बचेगा, कैंसिल नहीं होगा तो ये 2 लिखेंगे। तो 2013 में आइए, फिर 12 तक हो गया, 13 के लिए क्या होगा? 1 बचेगा। उसके बाद 2014 के लिए क्या होगा? उसके लिए भी लीप ईयर नहीं है, 1 ही होगा। उसके 2015 में तो हम लोग पहुंच ही गए। तो 15 में हमको 15 मार्च चाहिए, तो जनवरी उसमें क्या होगा? जनवरी कितने दिनों के लिए होता है? 31 फर्स्ट का होता है। तो 31 का 2015 है, तो उसमें क्या होगा? 7 से डिवाइड करो 31 को। यस 28 कैंसिल हो जाएगा, 3 ही ना बचेगा। उसमें से 28 कटा दो ना सिर्फ। हाँ तो उसके बाद जनवरी, फरवरी क्या होगा? फरवरी 28 या 29 का, 29 तो लीप ईयर में जाएगा, और 2015 है यहाँ पर, तो लीप ईयर तो है नहीं, तो लीप ईयर नहीं है तो क्या होना चाहिए? 28 का तो पूरा कट जाना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर हम लोग मार्च में पहुंचेंगे, और मार्च में हमको 15 तारीख की चाहिए, तो 15 तारीख चाहिए तो हमारे को 15 को क्या होगा? नहीं 15 तारीख तो काउंट कर लो ना, तो 14 तो ऐसे ही हो जाएगा, और बचेगा एक ही ना बचेगा। तो ये 1 डे जो, अब इसको पूरा को आप सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा? देखिए 7 को हटा दो, 7 को हटा दो ना सीधे, 5 और 10 7 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसमें से और हटाइए, कितना होगा? 3 1 4 1 5 6 1 7, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 7 7 हो रहा है, देखो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल नहीं, 7 7 का पेयर बनेगा तो खत्म हो जाएगा। ये 14 होगा टोटल, तो 7 से डिवाइड कर दीजिए, या तो आप हटा लो तो खत्म हो जाएगा। तो ये 0 बच गया, 0 बच गया, तो ये 0 डे यही हमारे पास आएगा। लेकिन ये जो सैटरडे था, ये सैटरडे था, इसी सैटरडे में क्या होगा? एडिशन होगा इस 0 का, तो ये सैटरडे ही होगा। यानी कि 15 मार्च 2015 में जो होगा आपके पास, ये भी क्या होगा? हमारे पास सैटरडे ही आएगा। आप देख लो, कैलकुलेटर में आप देख सकते हो, बैकअप करके। अच्छा ऐसा सोचो, आज का ही दिन निकालते हैं। संडे है। उधर तो नहीं समझ में आएगा तुम लोग को। 15 मार्च तो कहाँ से आएगा? सर 15 मार्च 2015 बोल रहे हैं आप? संडे आ रहा है सर, संडे आ रहा है। किसमें? 15 मार्च 2015 तो संडे आ रहा है। 5 2 7 1 2 3 3 6 7। पर 1 मिनट देखो, संडे एक बच रहा है क्या? ये काउंट करो तो कितना हो रहा है? 5 1 6, कितना हो रहा है टोटल? 14 हो रहा है। 5 6 7 8 9 10। हाँ 14 तो है। कहीं ना कहीं बढ़ रहा है क्या? ये 5 हुआ, पूरा जनवरी खत्म हो गया, और ओके
10 हो गया, 2011 11 365 का होगा तो 1 बचेगा, 2012 2 होगा, ठीक है 1 होगा, ये क्वेश्चन जो है ना इस पर डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है, सॉरी इस पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन बना है, हालांकि इसको गलत नहीं करना चाहिए, सही होना चाहिए। मिस्टेक हो गया सर। संडे। इसको आप संडे कर लीजिए, ये संडे होना चाहिए था, ये गलत लिखा हुआ है, ये यहाँ पर क्यों गलत? ये संडे होगा, हम लोग सर, से निकलेगा सर, काहे नहीं निकलेगा, निकालेगा क्यों नहीं? सर से गलत हो जाता तो हम लोग से ये संडे लिखा हुआ था, समझ नहीं आता, समझ आना तो गलत हो। अजीब लग रहा है ना, सर से लग रहा है कि औलाद आ रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर था, और थोड़ा सा ये 10 ये देखो तो 10 जनवरी 2010 क्या आ रहा है, संडे है क्या? देखते हैं। संडे होना चाहिए था तब, देख रहे हैं। सैटरडे लिखते हैं। सैटरडे लिख, तभी गलत किया होगा। संडे। संडे, यस आप सही है। हाँ ये क्वेश्चंस में मतलब हालांकि एग्जैक्टली ना पड़ेगा ना, ये सैटरडे लिख दिया था, इसलिए संडे होना चाहिए था क्वेश्चन में, ये क्या कर मतलब होता क्यों इतना बनाए क्यों डायरेक्ट? कहाँ नहीं, ऐसा नहीं होता, ये ऐड हुआ ना, ऐड हुआ इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में है तो संडे होगा, सैटरडे रहता है यहाँ का, मंडे होता है तो मंडे होता है, पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमेशा नहीं होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सर अटेंडेंस ले लीजिए। ये हम खुद कर तो करना क्या है? नाम के पास ही लिखना है, नाम लिखती हो 31 रोल नंबर। चलो इस क्वेश्चन में आप बताओ 10 जनवरी कंप्लीटेड, क्या नोट क्या कर रहे हो? तो ये ऐसा कोड में तुमको याद रहेगा, कैसे पता चलेगा कि कैसे कैसे किए? अगर मैं बोलूं कि 10 जनवरी 2010 संडे 22 क्या होगा? क्या होगा? बनाना है मंडे। मंडे इसको क्या तो हमको पता है कि मंडे है सर। ऐसा क्या? 22 को मंडे है, सर संडे होगा, सर संडे। हाँ जी सर संडे होगा सर। संडे था संडे। सर कुत्ता भी लाइए, से काहे के लिए सर हल्ला है इतना? अच्छा ठीक है, ऐसा क्या?
तो सर संडे होगा सर। चलो 29 ये भी संडे हो जाएगा क्या? कोरो 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 ये लो, ये बताओ हाँ, तो 28 का ये सैटरडे होगा 29। सर कुछ और बताइए सर, संडे मंडे बहुत कंफ्यूज हो गए हैं। कैसे किए? सॉल्व करके बताओ, सॉल्व करो आप। बंद हो गया। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं। ये सैटरडे होगा सर जब सैटरडे। देखो स्टार्टिंग कैसे करेंगे, मोबाइल से देख करके बताना तो बहुत आसान काम है। वो काउंटिंग कर लिया ना, अभी चल रहा है इसलिए हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए 10 जनवरी ये देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 365। इसमें हमने क्या बताया था आपको, 10 से करें कितना होगा, यहाँ देखो हल्ला बहुत हो रहा है सर। 7 से डिवाइड करो, 5 बचेगा। तो 5 बचेगा। अच्छा उसके बाद 10 के बाद 2010 का काम खत्म हो गया, 11 में पहुंचेंगे। 11 का क्या होगा, 365 दिन होगा, तो उसमें 365 को 7 से डिवाइड करोगे तो 1 होगा। अच्छा 366 होगा तो 2 होगा, 7 से डिवाइड करोगे तो उसमें क्या होता है 52 वीक और 2 बढ़ जाता है, ठीक है, लीप ईयर, तो 2 बढ़ जाएगा। उसके बाद 2000 एक तो कौन सा है, 12 है, 13 बताइए कितना होगा, 13 यहाँ पे संडे मंडे पूछेगा सर। सर म्यूट 2 कर होगा, दीजिए। फिर 14 2 नहीं होगा, 1 ही होगा। 15 कितना होगा, 1 ही होगा। 16 कितना होगा, 2 होगा। 17 कितना होगा, उसके बाद बताओ 18 कितना होगा, 1 ही होगा। 19 कितना होगा, 1 होगा। 20 कितना होगा, 1। 21 तो हमें निकालना ही है, कौन सा, ये 2000 तक है क्या, ये 2 होगा। अब देखो 28 अगस्त में पहुंचना है, तो यहाँ से जनवरी स्टार्ट करते हैं। जनवरी कितने का, तो 1 होगा। फिर तो 2011 है ना, तो ये कितना होगा, 2021 है, तो वह क्या हो जाएगा 0। फिर कितना होगा, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च बताओ 1। फिर अप्रैल 30 का, तो क्या होगा अप्रैल 2। फिर जनवरी फरवरी मार्च, मार्च कितने क्या हुआ 31 का, तो उसमें कितना होगा, मार्च 31 का, अप्रैल अरे ये क्या हुआ 30 का, तो 28, ये फरवरी था ना, ये मार्च, मार्च कितना का होगा 31 का, तो 28 तो ये 3 होगा। 28 हटा दो तो 3 ही बच गया। फिर यहाँ पर अप्रैल कितना होगा 30 का होगा, तो 2 बचेगा। फिर यह क्या होगा, मई कितने का होगा, 31 का होता है मई, होगा तो 3 होगा। हाँ उसके बाद 30 का 2 होगा। फिर जुलाई 31 का, मतलब सर आप उतना में से 28 माइनस, तो अगस्त तो हम पहुंचना ही है ना, अगस्त तो हमको जाना ही नहीं है, हमको 28 को अगस्त चाहिए ही चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 28 हमको अगस्त पूरा कंप्लीट करना ही क्या है, यही तो हमको बताना है, यही वाला डेट बताना है अपने को। अब इसमें से जो 7 है उसको कैंसिल करते चले जाओ, क्या होगा 5 और 2 7 कैंसिल हो गया, 1 2 3 4 6 7, कौन सा, यहाँ तक, कहाँ तक, 2 तक, 1 तक, 1 तक। फिर यहाँ पर 2 1 3 1 4 4 3 7, ये भी, फिर इधर आओ 4 3 7, ये भी कैंसिल होगा ना, 3 बचेगा सिर्फ, ये 3 डे बचा, और प्लस संडे होना चाहिए, संडे, तो संडे में 3 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, संडे मंडे, संडे को छोड़ करके वेडनेसडे आएगा, ये वेडनेसडे नहीं आ रहा है।
कहीं गड़बड़ हो रहा है तो का ये काउंटिंग मिस्टेक हुआ है। सैटरडे आ रहा है ना, सैटरडे आ रहा है ना, Saturday आ रहा है। हाँ तो काउंटिंग मिस्टेक आपको रीचेक करेंगे घर पर कैसे होगा, कहाँ पर गड़बड़ किए हैं। क्योंकि ये आना चाहिए क्या, या तो आप संडे प्लस इसमें 6 जुटना चाहिए था, या तो 6 आना चाहिए था, या इसमें एक माइनस होना चाहिए था, 6 होना चाहिए था, तभी हो पाएगा। संडे प्लस 6 चेक करो, रीचेक करना आप क्या होता है, तरीका यही है। It is, चलिए ठीक है।